गुड मॉर्निंग माय डियर गाइस। आज आम माने अर्थनीतिर केतोटी संभावना प्रश्न गुड़ाक आम माने आलोचना करिबा। एही प्रश्न गुड़िक आपण मानक पई तैयारी करा हेछि विभिन्न परीक्षा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम गुड़ाक देवा समय आपण माने एही प्रश्न गुड़िक ताकू आधार करके प्रश्न गुड़िक कौन करा जायछि प्रस्तुत करा जाय अछि। आउ एही चैनल रो लक्ष्य होछि आपण मानक उपकार पाई आपण माने जेमिति विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे कृतकार्य हेबे सेथि पाई वी हैव रेंडर्ड द बेस्ट सर्विस फॉर यू, द बेस्ट लेवल फॉर यू माय डियर गाइस। एहा आम मानकर एही चैनल रो गोटे लक्ष्य होछि जे हम पिला मानकर जेमिति से माने वर्तमान कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे से माने समकक्ष होई परिबे एवं कृतकार्य होई परिबे सेथि पई एही चैनल करा जाई अछि। एही चैनल रे आपण माने समस्त प्रकार गाइडेंस पाइबे, रीजनिंग ठु आरंभ करी कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, ऑल सॉर्ट्स ऑफ गाइडेंस फ्रॉम क्लरिकल लेवल टू द सिविल सर्विस एग्जाम आपण गाइडेंस पाइबे। तेनु हम मानकर एही चैनल आपण मानकर सेवारे उत्सर्गीकृत कहले अत्युक्ति हेबो नाही। एथिपाई बहुत किसी परिश्रम करा जाउ अछि। डियर माय गाइस, डियर माय चिल्ड्रन स्टूडेंट्स, जदि आपण माने एही चैनल को प्रथम थर पई आसी अछंती तबे एही चैनल को सब्सक्राइब करिवे एवं शेयर करिवे। तबे हम माने देखिबा, समय नष्ट न करी हम माने देखिबा प्रथम प्रश्न देखिबा हम स्थिर साधन हम देखिबा सीमांत उपयोगिता ओ स्थिर साधन ओ परिवर्ती साधन। आम माने ए स्थिर साधन एवं परिवर्ती साधन सहित आम माने कौन करिबा सीमांत उपयोगिता एवं मोट उपयोगिता मध्य आम माने आलोचना करिबा। जे आम माने लास्ट क्लास रे देखिथिलु जे स्थिर साधन काहाकू कह जाय माने जानिछु उत्पादन करिबा पई हेले दुई प्रकार साधन दरकार। कोनोसी द्रव्य उत्पादन करिबा पई स्थिर साधन दरकार एवं परिवर्ती साधन दरकार, अर्थात से मानकू उत्पादन साधन बोली कह जाए। आपण माने किछि कंफ्यूज होबा दरकार नहीं। साधन अर्थात उत्पादन करिबा पई हमकू दरकार जमी, पूंजी, श्रम, पूंजी एवं संगठन जमी हमकू दरकार उत्पादन करिबा पई आ श्रमिक माने दरकार। केवल जमी आ श्रमिक हेले हेबनी, आम पाखरे पूंजी थिबा दरकार। जमी गोटे उत्पादन करि परिबो नाही, श्रमिक जमी रे उत्पादन करिबो, ताकू पूंजी दरकार, ताकू टंका पैसा दरकार, ताकू मशीन दरकार। पुणी एही समस्त जो परिचालना दायित्व देबा पई जने स्वतंत्र व्यक्ति थिबो, जहाकू कि इंग्रजी रे माने ऑर्गेनाइजर कहि थाउ। तेनु लैंड, लेबर, कैपिटल and organization are the four factors of production. ए मानकू कौन कह जाए उत्पादन साधन बोली कह जाए। आ जमी को कौन कह जाए स्थिर साधन कह जाए। यह स्वल्प काल में हठात जमीर परिमाण माने बढ़ई पारिबा नाही, बुझिले ना नहीं। किंतु सही जमी रे हम कौन करि थाउ परिवर्ती साधन बा श्रमिक मानक माने कौन अधिक श्रमिक अधिक सार विहन इत्यादि आम माने व्यवहार करि थाउ। स्वल्प काल रे जमीर परिमाण आम वृद्धि करि परिबा नाही, तेणु जमी को आम कौन कहि थाउ स्थिर साधन बोली कहि थाउ। केवल जमी नुहे, आम जमी सहित कौन करि थाउ मेसीन गुड़ाक, कारखाना गृह, स्थायी कर्मचारी ए मानक हठात आम वृद्धि करि परिबा नाही। ओके, तेणु आम कौन करवा स्वल्प काल रे केवल माने स्थिर साधन आम माने कौन देखा जाए ना, स्थिर साधन केवल स्वल्प काल देखा जाए, दीर्घ काल में कहीं देखा जाए नहीं। जे जदि आम समय अच्छी, आज आम समय अच्छी 5 वर्ष पर गोटे एकर जमीटा आम 2 एकर जमी आम किणवा कि जमी को कौन करवा आम संप्रसारण करि परिबा। ओके, तेबे माटी काढ़ी आम मानकर प्लेन करिकी जमीर आम माने कौन करवा
ତାକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଆମେ କରିପାରିବା। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଆଜି ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରମିକ ଦରକାର କଲେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, କାଲିକି ଗୋଟିଏ ଶ୍ରମିକ ଦରକାର କଲେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାକୁ 5 ଜଣ ଶ୍ରମିକ କଲେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ 5 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଆମେ ବଢ଼େଇ ପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଜମିକୁ ଆମେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟରେ ବଢ଼େଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମାନେ ଉତ୍ପାଦନର ସାଧନକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି, ସ୍ଥିର ସାଧନ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତୀ ସାଧନ। ଓକେ, ତେଣୁ ଆମେ କହିବା ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳରେ ସ୍ଥିର ସାଧନ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ, ଦେଖାଯାଇଥାଏ ବା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ। ଗତ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତୀ ସାଧନ ବା ଶ୍ରମ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଉଭୟ ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ କାଳରେ ତାହା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ। ଓକେ ଓକେ ଯେ କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ ଆମକୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଆମେ ଆଗକୁ କ୍ଲାସ୍ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏ ଦୁଇଟା ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏହା କହିଲି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ମୋଟ ଉତ୍ପାଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ଏଇଟା ଆମେ ଗତ କ୍ଲାସରେ ମାନେ କରିଅଛୁ, ତେଣୁ ଏ କ୍ଲାସଟା ମୁଁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଖାଲି ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକର ମାନେ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତାକୁ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏ କ୍ଲାସଟା ମୁଁ ନେଲି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଖିବା, ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଓ ମୋଟ ଉତ୍ପାଦ। ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଓ ମୋଟ ଉତ୍ପାଦ। ମୋଟ ଉତ୍ପାଦ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥିବ ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦ କ'ଣ, ମୋଟ ଉତ୍ପାଦ କ'ଣ ବୋଲି ଯଦି ପଡ଼ିଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଅଛୁ। ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ସାଧନର ନିୟୋଜନ ଫଳରେ, ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ସାଧନର ନିୟୋଜନ ଫଳରେ ମୋଟ ଉତ୍ପାଦରେ ଯାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ବା ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ ତାକୁ ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦ କୁହାଯାଏ। ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦ କାରଣ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ସାଧନ, ଅତିରିକ୍ତ ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା, ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସାଧନ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଯାହା ଆମମାନଙ୍କର ମୋଟ ଉତ୍ପାଦନରେ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ତେବେ ଆମେ ଏହା ଉଦାହରଣ ନେବା, ଏଠାରେ ଠିକ ହେବ। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳକୁ ଭିତ୍ତି କରିକି ଆମେ ଦେଖିବା। ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳ ଦେଖ, ଆମମାନେ ସ୍ଥିର ସାଧନ ମୁଁ କହିଛି। ସ୍ଥିର ସାଧନ କ'ଣ, ସ୍ଥିର ସାଧନ ଜମି 1 ଏକର ଜମି, ସେଇ 1 ଏକର ଜମିରେ 1 ଏକର ଜମିରେ ଆମେ କାମ କରିବା। ଶ୍ରମ ହେଉଛି କ'ଣ, ପରିବର୍ତ୍ତୀ ସାଧନ। ଗୋଟିଏ ଶ୍ରମିକ 2ଟା 3ଟା 4ଟା 5ଟା 6ଟା ଏମିତି ଶ୍ରମିକ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଅଛୁ। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦ କ'ଣ ଦେଖିବା, ଆମେ ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦ କ'ଣ, ଆମେ ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦ କ'ଣ ଆମେ ନିଜ ମନରୁ ନେବା। ଦେଖିବା 10 12 ମନେକର ଆମେ ନେବା 10 12 15 12 6 2 0 -2 ମନେକର ଏ ପ୍ରକାର ଆମେ ନେବା। ତେବେ 7 8 ଓକେ। ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦ କ'ଣ, 1 ଏକର ଜମିରେ, ଏକରରେ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଜମି, ଏକରରେ ଆମେ ନେବା ହେଲା। 1 ଏକର ଜମିରେ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ କାମ କରୁଅଛି, ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦ କେତେ ହେଇଛି 10। ପୁଣି ସେ 1 ଏକର ଜମିରେ 2 ଜଣ କାମ କରିବାର କେତେ ହେଲା, ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା 12କୁ। ପୁଣି ସେ 1 ଏକର ଜମିରେ 3 ଜଣ କାମ 15କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦ କ'ଣ ହେଉଛି, ବୃଦ୍ଧି ପାଉଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଇଠୁ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦ କ'ଣ ହେଉଛି, ହ୍ରାସ ପାଉଅଛି। ଓକେ, ଆଉ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଋଣାତ୍ମକ ହେଉଅଛି। ତେଣୁ ଆମମାନେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଅନୁପାତ ସୂତ୍ରକୁ ଭିତ୍ତି କରିକି ଏହା କରାଯାଉଛି। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ମୋଟ ଉତ୍ପାଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଯେ ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦ କ'ଣ, ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ସାଧନର ନିୟୋଜନ ଫଳରେ, ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଶ୍ରମିକକୁ ଆମେ ଲଗାଇବା ଫଳରେ ମୋଟ ଉତ୍ପାଦରେ ଯାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି। ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦକୁ ଆମେ ମିଶେଇଲେ ମୋଟ ଉତ୍ପାଦ ପାଇବା। ଓକେ, କେମିତି 10 22
then 37, then 49, then 55, then 57, then 57, then 55. ओके हेले अतिरिक्त साधनर नियोजन फल गोटे एक्स्ट्रा गोटे श्रमिक लगे फल मोट उत्पादन जहाँ परिवर्तन होते केते परिवर्तन होते 10 रु 22 12 परिवर्तन होला तापर 22 रु 27 गले 15 परिवर्तन होला बा बुद्धि घटिला 37 रु 12 39 होला मोट उत्पादन बढ़ी बढ़ी जाउछ ना बुझिले ना एठी पर्यंत मोट उत्पादन कोन होची प्रथम तीनोटी साधन पर्यंत मोट उत्पादन वृद्धि पाउछ किंतु तापर कोन होची मोट उत्पादन ह्रास पाइबारे लागुछ ओके तापर कोन होची मोट उत्पादन ह्रास पाउछ किंतु सीमांत उत्पादन कोन होची एतिके हा वृद्धि पाउछ ह्रास पाउछ आ ऋणात्मक हेउ अछि ओके तेबे हमने देखिलु जे मोट उत्पादन काहाको कहे जे जे समस्त उत्पादन साधन द्वारा समस्त उत्पादन साधन द्वारा उत्पादित द्रव्यर सामग्रिक परिमाण को कौन कह मोट उत्पादन कह मोट उत्पादन आम डेफिनेशन एटा सीमांत उत्पादन कैपिटल मोट उत्पादन देखिए समस्त एटा मोट उत्पादन समस्त समस्त उत्पादन साधन द्वारा द्वारा उत्पादित द्रव्यर सामग्रिक परिमाण को मोट उत्पाद कह जाए मोट उत्पाद कह जाए बर्तमान आम देखा सब उत्पादन साधन मिसिकी जे समस्त उत्पादन साधन द्वारा उत्पादित द्रव्यर सामग्रिक परिमाण टोटाल समस्त उत्पादन साधन किए जमी श्रमिक समस्त मिसिकी जहाँ उत्पादन कर टोटाल परिमाण को सामग्रिक परिमाण को कौन कह जाए मोट उत्पाद कह जाए है ना क्लीयर है क्लीयर हम कौन समस्त उत्पादन साधन द्वारा उत्पादित द्रव्यर सामग्रिक परिमाण को मोट उत्पाद कह जाए ओके तेरे देख एटा होची एति वर्तमान आउ पुनी सीमांत उत्पाद और मोट उत्पाद मध्य संपर्क हम देखिबा कोन गोटे डायग्राम माध्यम रे हम देखिबा केंति देखंत पिला एटा होची मोट उत्पाद रेखा मोट उत्पाद रेखा इंग्रजी अक्षर एस परि हे अछि ना नहीं तापर हमर कोन करबा सीमांत उत्पाद रेखा ए प्रकार हुए केमति हुए एमिति हुए ओके एटा होची सीमांत उत्पाद रेखा ओके आ हमर हाराहारी उत्पाद रेखा ए प्रकार होई थाए ओके ठीक जो छेद करियो सेठु एमति आसी ओके तबे हेछि कोन मोट उत्पाद रेखा बा टोटल प्रोडक्ट कर्व एटा होछि मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व एटा होछि कोन एवरेज प्रोडक्ट कर्व बा हाराहारी उत्पाद रेखा ओके पिले तेबे कोन हमें देखिबा एठी नेबा हमें कोन परिवर्ती साधन कोन हमें श्रम परिवर्ती साधन कोन नै छ माने तो एटा हमें श्रम देबा एपटे कोन नेबा हमें मोट हारा सीमांत वो हाराहारी उत्पाद वो वाई एक्सिस रे हमें ए तीनटा नेबा आ वो एक्स एक्सिस रे कोन करबा हमें सीमांत परिवर्ती साधन बा श्रम माने नै अछु तबे देखिबा जेते बेले सीमांत उत्पाद मोट उत्पाद सर्वाधिक होउची मोट उत्पाद एठी कोन होउची सर्वाधिक हेले सीमांत उत्पाद कोन होउची शून्य होउची ओके ओके मोट उत्पाद सर्वाधिक हेले सीमांत उत्पाद कोन होइची एठी देखो पिले हां सीमांत उत्पाद कोन होइची सर्वाधिक हेले कोन होउची सीमांत उत्पाद शून्य होउची ओके मोट उत्पाद सर्वाधिक हेले कोन सर्वाधिक हेले सीमांत उत्पाद कोन हुए सीमांत उत्पाद शून्य हुए पिले एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन सर्वाधिक हेले शून्य हेबो मोट उत्पाद सर्वाधिक हेले सीमांत उत्पाद शून्य हेबो आ
मोट उत्पाद ह्रास पाइले सीमांत उत्पाद कौन होची ऋणात्मक होची तळक आसी देखथिले मोट उत्पाद कोन 57 ରୁ 55 कमिबार एहा कोन होची सीमांत उत्पाद ऋणात्मक हेबोची ओके मोट उत्पाद ह्रास पाइले ह्रास देखो केमति एठी सर्वाधिक है कि एठी ह्रास पाउची ओके ह्रास पाउची जेते एटा होची प्रथम पर्याय एटा द्वितीय पर्याय एटा होची तृतीय पर्याय मोट उत्पाद ह्रास पाइले लो कोन होची जे सीमांत उत्पाद ह्रास पाइले सीमांत उत्पाद कोन हुए सीमांत उत्पादन कोन हुए ऋणात्मक हुए तबे पिले आमाने तीनोटी मात्र पॉइंट मु बुझेली किंतु एटा होची आपनकर इंग्लिश रो लॉग वेरिएबल प्रोपोर्शन को नै कि मु बुझेली बा परिवर्तनीय अनुपात सूत्र को नै बुझेली सीमांत उत्पाद और मोट उत्पाद मध्य संपर्क होची सीमांत उत्पाद डेफिनेशन होची एक अतिरिक्त साधन रो नियोजन फल रे मोट उत्पाद रे जहां वृद्धि घटे बा परिवर्तन हुए ता को सीमांत उत्पाद कहा जाय मोट उत्पाद लिखिबो कोइ करे जे समस्त साधन द्वारा उत्पादित द्रव्यर सामग्रिक परिमाण को मोट उत्पाद कहा जाय तापर एटा लिखिबो सीमांत मोट उत्पाद सर्वाधिक होले सीमांत उत्पाद शून्य हुए और मोट उत्पाद ह्रास पाइले सीमांत उत्पाद ऋणात्मक हुए एक क्वेश्चन परीक्षा रे आसी थाउचे very important from the exam point of view okay we shall discuss dear my students in the next class the rest of the thing thank you very much